आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका परिवेश, आपका रीति रिवाज, संस्कार बे जब सुनवाने मिले तो आदमी ने दिल से बढ़िया लागे। अश्वी मजाक भी जीवन में अतो ठाडो हो ओली की बनोरिया रे एक महीने 1.5 महीने चलिया करती, सांग कड्या करता और ए आपने से मीठो गार्य है और लाई बिना कोई स्टेज के, बिना कोई सम्मान के। सबसे बढ़िया बात है शमसुद्दीन भाई, अब आप जी दौर में जी रहे हैं। पिछला 10-15 साल को जो समय है, इस सुंदर समय आज तक तो ये धरती पर लिए को नहीं आयो ए ना। दादो जी 88 साल का और ऊपर गया, स्वर्ग में बड़े अप्सरा देखी ना, बोले यार ये बाबा रामदेव वाला चक्कर में नहीं गलता तो 15 साल पहले ये लहरा लेता भाई तो वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम दिल के इतने नज़दीक होते हैं कि रात्रि के समय, सोते समय अपनों की अपनी बातें जब अपने कानों में आती है तो मानो कि मिस्री घुलती है। ऐसे ही आज हमारे ख़ास मेहमान ना कहें बल्कि अपने साथी और मंच के शेखावटी अंचल के बादशाह, जब काव्य की बात चलती है या फिर हास्य की बात चलती है या एक ऐसे सरल और सजीव व्यक्तित्व की बात चलती है तो अव्वल दर्जे पे नाम आता है पूरे हिंदुस्तान भर में, वो है हरीश हिंदुस्तानी जी। नमस्कार, राम राम। राम राम शमसुद्दीन भाई, नमस्कार। और बताओ हरीश जी, क्या हालचाल है? खूब आनंद, खूब प्रभु कृपा है और आप बाया से मिलकर आप वरिष्ठ कलाकार साथी हो तो आज तो खुशी और बड़ी है। और बताओ जीवन का बारे में बताओ, बचपन के यहाँ गुजरे? जी, नवलगढ़ जन्म हो, गांव में शिक्षा दीक्षा हुई और आनंद से बचपन जिसो तो जीवन में दौरी वो तो अद्भुत दौर है। तो बचपन तो बहुत सुखद और रियो परिवार ठीक आर्थिक स्थिति में है पिता हो और पिताजी और बाकी खूब प्रतिष्ठा ही तो जीवन में मालिक के दया से कोई अभाव कौन रही हो। अच्छा, साहित्य के प्रति रुझान कविराज? वो कॉलेज के टाइम में सेकंड ईयर के लगभग एक यहाँ ट्रेंड शो हो कि भाई जो फाइनल ईयर या जी की लास्ट क्लास की एग्ज़ाम हो जाए तो मैंने विदाई देवे, फेयरवेल पार्टी ना 20 से जो जूनियर क्लास हो बाबी की तैयारी वगैरह करे और बाबा आपका सीनियर साथिया को बात व्यवहार देख कर बागा टाइटल सा भी निकाले, 2-4 पंक्तियाँ में बागो पर्सनालिटी व्यक्तित्व बखान करे जना वो मेरो यहाँ ठीक अभ्यास हो। जना 98 में फेयरवेल पार्टी हमारे सीनियर की, मैं बस सबका 2-4 लाइना में। ग्रेजुएशन पोदार कॉलेज से करी? पोदार कॉलेज यार भी टाइम तो मैं आया करता कॉलेज का मायने। हाँ, थारो में अब के बरस तुझे धरती की रानी बोब्बा गीत सुनिया कॉलेज में? मैं माथुरा नवल जी शायद में। हाँ, मैं बोलिया करता नहीं, टीम चलती है बीडी सिंधी ने सनाना बेड़ा करे गाड़ी में गाल जीप चलिया करती। हाँ, ले यार पोदार कॉलेज में टिका था, फिर बड़े नंबर आते बड़ो आनंद। और वो पीछे स्टेडियम में बड़ो मैदान में थारा अच्छा कार्यक्रम जना मैं टाइटल वगैरह काढ़िया कर सब प्रिंसिपल साहब, गुरुजन और विद्यार्थी साथी सब सराया जना लाजो कि यार 2-4 लाइन आप जोड़ सका। धीरे धीरे भाई और तुकबंदी लाजो रियो लोगा को प्रेम मिलतो गयो ना, ठीक आनंद है। नहीं, आज आप एक आदर्श कविराज के रूप में पहचाने जाते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत से कवि है जैसे हिंदुस्तान में कुमार विश्वास को लेकर लोग फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही कुमार विश्वास की बातें करते हैं, वैसे अपने शेखावटी के कुमार विश्वास आप ही हैं। लोगों का स्नेह है, आपड़ा को आशीर्वाद है और बाया खया करेगा आपकी तो खुद की होवे बात तो किसी भी बदसूरत भी होवे बेटी तो वह राजकुमारी लागे। तो आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका परिवेश, आपका रीति रिवाज, संस्कार बे जब सुनवाने मिले तो आदमी ने दिल से बढ़िया लागे, माने भी बढ़िया लागे, सुनाकर सुननिया ने भी बढ़िया लागे। अच्छा, आज ठिया पर आर क्या फील हो रही है? बड़ो आनंद शमसू भाई। मैं तो थाय मार्से थे, वरिष्ठ हो, सीनियर हो दे हमारा और आपसे आपने कल्याण कॉलेज में बहुत कुछ देखो सीखो। हाँ, वो संगीत की स्वर लहरिया आपकी मल्हार कार्यक्रमा में और बी टाइम तो कॉलेज भी सामूहिक सगड़ी कॉलेज आई तो 10-12 हज़ार विद्यार्थी इकट्ठा हो जाया करता, बरामदा तक मेरे जो जलसो बनतो हो तो बी टाइम कार्यक्रम होता। हरीश जी, प्रोग्राम होता जना काड़ काका माशिया करती लोग या घुसपा के लिए तरसता और बड़ी लठेत खड़ा है 12 बगा। हाँ, वो मजा आता, अद्भुत आनंद आता। तो आप जैसे कविता हास्य रस को या वीर रस को, ये दोनों जैसे 10 रस जो होते हैं जी, तो उनमें से आपका प्रिय रस कौन सा है? जी, मना हास्य रस ही सबसे कालजाग में बसे मेरे। कई जीवन में यह समझो दे जो बदलाव का समय परिवर्तनशील है
भगवत गीता का जो सार्थक संदेश है वह में एक संदेश है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल अपने शरीर की कोशिका बदलती रहे, डिस्ट्रॉय होती रहे, नई बनती रहे। तो समय को बदलाव आयो है शमसुद्दीन भाई कि आज के 30-40 साल पहले जो अपना बुजुर्ग है, अपने से सीनियर पीढ़ी ही, वह लोग गर्दन के नीचे नीचे का शरीर ने ज्यादा काम लेता और बा के मस्तिष्क पर लोड कम हो, फिजिकली बा को काम हो सारो, और फिर बा एकता को एक तो वह माथा पर लोड लेता ही को नहीं। तो देखो बहुत सहज हो जिया पुराना जितना भी कोई सांवड़ो टाबर जन्मे हो तो भी को नाम कालू राम है तय है। अब कोई टाबर को नाम काटनो है तो गूगल करे, बीजे माउश्यार माम्यार फैमिली ग्रुप के माए डिस्कशन चाले कत्तो पंचोड़ होवे। पहले अब तीज ने जन्म गो तो तीजा राम, गोरो है तो बुरा लाल बुरियो, नौरता में कोई जन्म की बाई तो भी को नाम दुर्गा भवानी भगवती जिया कार्डियो। बहुत इजी हो काम भी आई फेर शाम की गुआड़ में से बैठा करता और हंसी मजाक रग्गा देनिया, दो आदमी बात खेबा का स्वाद लेनिया होता, दो बाने बधारा चढ़ानिया ऊंचा चढ़निया होता। और हंसी मजाक भी जीवन में अतो ठाडो हो, ओली की बनोरिया रे एक महीने 1.5 महीने चलिया करती, सांग कड्या करता। आ लाग तो जी इकाची को स्वभाव कलडो है, आखरी है तो भी के टूणियों टोट क्यों करया था भी की बकरी के सिंदूर को टीको काढ़िया था और बस सुबह चौक के माँ ऐसे का रोड़ा बेदा करती ए मनोरंजन है। तो स्ट्रेस हो तो ही नहीं। अब ये है कि व्यक्ति फिजिकली वर्क तो डे बाई डे कम होता जा रही है आदमी, और मस्तिष्क पर बहुत तो लोड रखे, EMI को लोड है, काम को लोड है, जॉब को लोड है, डिजिटल दुनिया आती आप देख रहे हैं जी, कठे को तनाव अपने माथा पर आ रही है, सारी चीज़ा वो बहुत जना। अब का दौर में अगर कोई ना आप हंसावा प्रसन्नता यार थोड़ी भी देर भी को तनाव ने मुक्त भी को करा तो या मानो जी आप पूजा इबादत ही कर रहे हैं। पुण्य को काम है, बहुत पुण्य है, क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्टूडेंट है वो डिप्रेस हो गया है। आज देखो थे जगह जगह बहुत सी अप्रिय घटना सुनवाने मिल रहा है, लेकिन यहाँ का मैं अगर थारजिया का जगह जागरूक लोग है। अच्छा, थार में खास बात कहीं थान बेरो, थार में खास बात है कि रहनिया खानिया पीनिया जगह थारी नौलगढ़ गाने की जगह बोली है जी, बाल लोगों ने मीठी लागे जी, आभार, बहुत ही बढ़िया लागे। ये लागे कि भाई सुना जावा जी। तो हरीश जी आ जगह नया टावर है, बहुत सा लोग है जी, मैं फेसबुक पर पोस्ट करी कि भाई हरीश जी हिंदुस्तानी और गजेंद्र सिंह जी कविया ये दोनों आवेगा जी। अब गज्जू तो थे जानो देखो वो तो फिर आपके हिसाब से ही चले जी, लेकिन तमाश थे जिम्मेदार आदमी हो जी, आप बिल्कुल समय की परवाह करते हुए आ जाए तो मेरा भी मन खुश हुआ जी। तो ऐसे में उन लोगों की ये प्रतिक्रिया रही कि कुछ ने कहा कि उनके पास वही कविताएं हैं जो विगत कई सालों से चल रही है जी। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो समाज को एक दिशा इसलिए दे रहे हैं कि तनाव मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक को अच्छा लगेगा, जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कवि वही बोलेगा, कलाकार वही गाएगा। तो कुछ लोगों ने पक्ष में रखा, कुछ लोगों ने विपक्ष में रखा। एक आपने राजौरिया जी है नीम का थाना का जी, बोलिया पहले आड़ा सा तो कवि को नहीं रिया, लेकिन हरीश जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत सबको बहुत सम्मान है, बस जाने है रतो प्रेम दे है। और ये मैं आ बात एक अलग बात आप मने भी लागे कई बार कि भाई आप बी गाँव मान लो जी 1.5 साल एक ही कविता ने कवि चलावे बी के साथ के है बिको मैं भी अब मैं 98 में लगभग शुरू करियो 2000 से फुल फ्लेश शो लागू तो 24 साल हो है, समय बहुत भागे है। तो भी मैं हमारे से बड़ा जो सीनियर सारा कविया ने मैं अध्ययन करियो कि नित बदलाव कर वो ज़्यादा बेहतर है या आपको जिको एकदम कंठस्थ है वो प्रस्तुति करना बेहतर है। तो हमारे अरुण जेमनी जी और कई सीनियर साथी तो मैंने आज तक बतायो कि बोले एक मैटर आपको फिक्स तैयार कर लो और भी मैं कोमा अल्प विराम कड़े आपने अड़को सांस लेनो है, कड़े पूरो रखनो है, वो भी फिक्स रखो कि मतलब व्यक्ति दोबारा यहाँ सुने तो बिन लागे जी रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं, वो तीसरी बार भी सुने तो जी भाई कैसी टोजूबाजी है। तो बोले भी मैं एक बार भी माइंड पर लोड देबाजी दरकार को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपा भी टाइम मस्तिष्क पर भी बोझ दिया, सामने जनता से भी आई कॉन्ट्रैक्ट भी करा, बढ़े जी परिस्थितियां ने भी समझा। तो 20 से 2 चीज़ें हुए साइंस के अनुसार, एक हुए माइंड मेमोरी और एक हुए बॉडी मेमोरी। अब मैं कोई ने बुझो जाए कि भाई ज़्यादा मजबूत कौन से हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन से हुआ, तो आमतौर पर सब माइंड मेमोरी बतावेगा, पर माइंड मेमोरी बहुत वीक हुए, बॉडी मेमोरी हुए बा अजर अमर है।
जी यहाँ समझो आप कोई स्पेलिंग भूल जावा तो आदमी भी नहीं आंगली चला लिखकर देखा जी आया क्या लिख दो और भी आंगली का घुमाव से भी कबा चीज पाछी याद आ जाए। कोई एक बार साइकिल चला वो सीख ली, वो 20 साल पछे भी ओजू अगर साइकिल पर 20 साल नहीं बैठे और पाछो बैठेगो तो वो एकदम सही चलावेगो। एक आपा परेड करेंगा या आपा जहाँ बिस्तर में से 8 घंटा सोर उठ नीचे पग धरिया तो आपा बचपन में एक बार चाल वो सीख लियो तो दोबारा ओजू को नहीं सीखनो, वह पग भी ही मिलेगा, वह अटकल है। तो बी टाइम आप नयो बोलबा को प्रयास करेंगे। हर जगह जी परिस्थितियां अलग है, कदे आप विद्यार्थियों में हाँ, कदे आप साधु संता में हाँ, कदे आप ग्रामीण मेला खेड़ा में हाँ, कदे आप कॉरपोरेट का बिजनेस आइटम में हाँ, तो आप भी दिमाग पर सागे लोड रखेंगे तो वह अपनी प्रस्तुति बोलेंगे। एक तो वो नियम है, इसलिए वह चीज़ रखनी चाहिए। दूसरी यह है कि हर कवि विचार तो लगभग आता रहे, मतलब मेरी बताऊं लिखा भी लगभग या मानो मना में भी एक बारी मैं मोबाइल में ही वो नोट को एक ऐप रखा तो भी मैं 2-2 4-4 लाइना लिखेड़ी है, पर बस जब तक अति नहीं बन जाए आपने 15-20 मिनट को भी सारा व्यवस्था में समय मिले तो भी समय 1 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण है, बा अपनी सामान्य नहीं जानी चाहिए। सही बात। जी हाँ, बच्चों एग्जाम का 3 घंटा में वही प्रश्न सबसे पहले करे जी भी एकदम पुख्ता आता हुआ वो ट्राई और बैठे नयो दिमाग लगानो वो कम लास्ट में एक्स्ट्रा समय में ही करे। तो इसलिए वो फिक्स जत्ते कोई कविता दशेक पर नहीं सुना दिया जनता में जब तक भी कोई रिस्पॉन्स को बेरो को नहीं पटेगी कौन सी पॉइंट पर कटे आयो इन आप और मॉडिफाई क्या कर सका, अपडेट क्या कर सका हाँ, वो इको क्रम के रख सका हाँ, कत्तो कड़े पोज लेनो है। इसलिए दशेक पर जार तो बस सुना बाजो जी हो ना बिना 15-20 पर तो सुना वहीं फिर भी बदलाव करता है। अच्छा जी, आजकल और कहीं शुरू से चाल तो आ रहे हो खेल विगत 15-20 साल से जी कि कविता वगैरह तो कम जी और आपड़ा जगह स्टैंड अप कॉमेडी टाइप्स हो है सब चीज़ हालांकि हाँ, पब्लिक हाँ, पसंद करें जी तो ये मैं स्वीकार वो कोई गलत बात को जी। तो कोई ये किसी कविता या कोई ये की रचना जगह था नहीं या बहुत ज़्यादा प्रिय लागे जी, खुशी की बात है। और इमो चुटकलो भी एक तरह की इम यहाँ खयो है भरतरी ऋषियो है अपने नाथ परंपरा का सबसे बड़ा संत माना जाए है। भरतरी का काव्य बहुत है। भरतरी जी का काव्य में एक सुक्ति है कि येन रसात्मक तेन काव्य, कि जी बात में भी रस आयो है वो काव्य है। कोई जहाँ अपना गांव में है का बुजुर्ग होगा जी बात सुनवाता ही गेला चाल तो आदमी डट जाएगी यार डोकरो कोई रगो देगो तो स्वाद आवेगो, तो वो काव्य ही है बाको, काव्य कोई रूप है। आपने ब्याह शादी में समठूणी का गीत गावे माता बहनों ट्रेडिशनल परंपराओं कदू चालता आ रहा है कुण लिखो बेरो नहीं है पण में रस आवे जाता सगा सोई भी डटे तो घड़ी जना चुटकलो सहज है जो सामने अपना ऑडियंस है बा में हर व्यक्ति साहित्यिक भी बुद्धि को भी कोनी वो मात्रा छंद ज्ञान जाने को नहीं। तो आपने बीमा अपना कवि सम्मेलन जी तो बनावटियाँ जी है ये सामने कोई IAS अधिकारी SP साहब कलेक्टर साहब IPS रह बैठे है और पीछे भी भीड़ में कोई आम गार्जियन कोई ठेली आरो व्यक्ति कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बैठे है। तो भी वक्ता को कवि को धर्म बने जी यहाँ जैसी बात है कि बा उच्चतम बुद्धिजीवी तक भी पहुंच जाए सामान्य व्यक्ति भी बिना ऑब्जर्व कर सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात बोली कि माना कि मनोरंजन कवि का कर्म होता है, हाँ, लेकिन उसमें भी एक उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। आ कवि को धर्म बने बिना 5-10 मिनट जो भी समय मिलियो है, मान लो 5 ही मिनट मिले है तो 3 मिनट वो सहज हास्य करे लोक रंजन की बात करे बाके मन में बसे बा सामला ने भी लागे कि यार वो तो आपने जिसो सोई है, पर 2 मिनट है भी मैं 3 मिनट एकदम हास्य है 1 मिनट थोड़ी सी ऊंचाई ले और लास्ट की 1 मिनट यहाँ जैसी बात रखकर जावे कि वो व्यक्ति भी कार्यक्रम के वर्षा बाद भी बात भी का दिमाग में रहे। और कवि को आप बहुत बढ़िया आप हजारी प्रसाद जी की बात बताई। अच्छा एक बात बताओ, मतलब जी हरीश हिंदुस्तानी एक वकील या फिर एक कवि या कौन सा रूप में थे अपने आप में ज़्यादा सहज महसूस? बहुत बढ़िया थे, मन को प्रश्न बूझे। और आज वो पारिवारिक पॉडकास्ट है और सबसे खुशी की बात है जी अब तो सहज भी लिए हो पा रही हूँ कि वह साथी जी का 25 साल से ही शेखावाटी का काव्य कला जगत ना आप जी रहा हो ये मैं मने भी यहाँ लागे समझो भाई कि मैं या तो टैक्सेशन को एडवोकेट या मैं कवि एक कोई सो भी काम हो तो मैं ऊंचाई पर ज़्यादा हो तो क्योंकि समय तो सीमित है व्यक्ति के आप 10-12 घंटा ही पूरा एकाग्रता से काम कर सका भी मैं 2 जगह बट जावा जनाबा फिर तो आप दूसरा को कमी हो। पर मेरे साथ आ व्यवस्था है मैंने इनकम टैक्स भी बत्तो ही आनंद आवे। मेरी रुचि 2 जगह है डिवाइड। मैं रोजिना घंटा 1.5 घंटा मेरे मोबाइल में डाउनलोड में भाई वीडियो ला दे लेटेस्ट क्यों हो रही है टैक्सेशन में। मैं
प्रैक्टिस भी ठीक है, ऑफिस भी ठीक चाले और ऑनलाइन होबाजी वजह से क्लाइंट भी देश भर का है। पर मेरे कन बी लेवल का क्लाइंट को नहीं, जी लेवल को मैं एमएसएमई के कर रही है 150 करोड़ को लोन क्या नहीं मिला है। 150 करोड़ को मेरे कन 15 करोड़ के लोन कोई क्लाइंट को नहीं, पर मैं 150 लोन का लोन में नया क्लोज के जुड़ रहा है। सेशंस कद जुड़ रही है, 400 शीट नहीं आई तो 4 जून ने शेयर बाजार एडवांस कत्तो टूटेगो, बीएससी के है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, वो मेरी रुचि है। रोजाना सोबा के पहले 1.5-2 घंटा मन देखना ही पड़े। तो हरीश हिंदुस्तानी दोनों ही ठीक है। इनकम टैक्स को मेरा वो फायदो है कि मैं बहुत सा लोगों ने जीवन में मालिक की कृपा है यहाँ की रिलीफ दिलाबा को मैंने अवसर मिलो। मारे बठिन नवलगढ़ के पास गोठड़ा खिरोड में सीमेंट की फैक्ट्री आई है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट वगैरह, बड़ो 1000 बीघा एक्वायर्ड हुई है जमीन। तो वह बेचारा परंपरागत किसान है, बाकन जीवन में कदे पैन कार्ड ही को नहीं हो, वह जमीना बेची करीब आगे 1-2 करोड़ रुपया आया करिया, वह बिना चाहे जिया कढ़ाया, स्वामणी कर ली, बापर लिया, टाबरान दे दिया कर लिया, वह सारा टर्नओवर से इनकम टैक्स का बाके नोटिस बाबा कागज समझ मेल बो करिया, बाके समन तक निकले आजद। तो बा ने कोई बतायो जी वो हरीश है, तो मैं बहुत बा लोगा के लिए मतलब यह मानो जी बा के जीवन के ऊपर से तलवार ही हटवाई, यहाँ का बहुत अवसर मिला टैक्सेशन में। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है कि ते दोनों विधा कमायन है। हाँ। वो कर्म है और वो इंटरेस्ट को विषय हाँ, है। दोनों ही आनंद। लेकिन एक शायर बोले हो जी कि इश्क करता है तो इश्क की तौहीन ना कर, हाँ हाँ या तो मदहोश मत हो, हाँ होता है तो फिर होश में मत हो। हाँ जिंदगी मिलती है एक बार, जी, प्यार होता है एक बार, वाह, दिल टूटता है एक बार, जब सब कुछ एक ही बार होता है तो फिर आपकी याद क्यों आती है बार बार। जी अभिप्राय मेरा ये है जी। कि ये छोटा सा जीवन है, जी, कब फूक निकल जाए पता नहीं चलता, सही बात है है ना। हाँ जीवन में अपन एकाग्र होकर अगर 2 नावों की सवारी हाँ। सवार करेंगे, जबकि ये बहुत बड़ा हुजूम पूरा हिंदुस्तान, शेखावाटी नहीं जी पूरे लोग हैं आपको एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, जी, और उनके पास ये बात जाएगी कि यार हरीश हिंदुस्तानी डबल चीज़ों में, जैसे कि अपने कर्म में और इस मर्म में, जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने इस जीवन को अपन एक दिशा में अगर चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं, सार्थकता आप बहुत अच्छी बात कही और धीरे धीरे पॉडकास्ट भी आपनों गंभीर और जीवन का संदेश के प्रदो को, पर इम आ भी है साथ ही कि बहुत सा अपना यहाँ का बड़ा कलाकार होया जिका पेंटर भी हा, व सिंगर भी हा, व वायलिनिस्ट या गिटार वादक भी हा, शेक्सपियर जो जिका ड्रामा दुनिया देख रहा है वह बहुत अच्छा पेंटर भी हा, रविंद्रनाथ टैगोर जी विषय कलाओं ने सागर निर्वहन करता है, और कई बहुत अच्छा अपना फिल्मी कलाकार है, वह स्पोर्ट्समैन भी बहुत तगड़ा है, व्यापार में भी वह बहुत आगे है। तो जब तक सहजता से दोनों निभ रहा है, बता तो आनंद लेंगे। वह बात हरी सही है हरीश जी, लेकिन आप थे भी जानो काव्य में, साहित्य में एक विदूषक जी कदई काल जई यानी कि अमरता प्राप्त करी कनी है, बढ़िया बात कही। हाँ मेरी बात अन्यथा कौन हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात कही। तो अब जी जीवन है आप लोग जो शेष जीवन है, भगवान थाने और लंबी उम्र दे, और मैं चाहूँगा कि मारा टाबर पोता सब थाने ये मंचा पर रास्ता बोलता देखता रहे, बहुत आभार। लेकिन एक दिशा निर्धारित करवा को थार कदे मन हो कि यार आप इस क्षेत्र में आगे चला या यहाँ करा। जी, दोनों ही काम लगभग बराबर सा आता रही मन में बिल्कुल आई, पर मेरे पास यहाँ सहज मैं रिश्ता ने ज्यादा प्राथमिकता दी हूँ। शमसुद्दीन भाई मेरा एक व्यवहार है, मैं मानता हूँ आज ये आदमी से 5 साल पुरानो रिश्ता है, तो आज वो कोई काम खयो है, अरे में थोड़ी आपने असुविधा सी भी है, पर आपने मौके पर को काम करना चाहिए। तो यहाँ टैक्सेशन को भी कोई को आज आए जो छोड़ बागो मन कराना वो भी नहीं भावो करा, वो भी नहीं भावो करा, जत्ता आनंद निभ रहा बता नहीं भारिया कदे एक्सेस लागेगो तो फिर मैं कविता का नहीं मेरो ज्यादा मैंने। अच्छा हरीश जी यहाँ जिंदगी में अगर यहाँ छोटा छोटा आप शिकार करता रहे तो वही जीवन है, आते हो आप। बहुत बढ़िया तार्किक बात पूछी। मैं शमसुद्दीन भाई बात है कि मैं शेखावाटी की भाषा ही बोलूँ ज़्यादातर, मैंने बुलाओ भी राजस्थानी व्यक्ति बुलावे, तो भी मैं बाहर जो जितना भी प्रवासी मारवाड़ी है वह बहुत सक्षम भी है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और बाकी भाई वह बाहर निकले तो बाकी बुद्धि को विकास हर तरह से ही वह बहुत प्रोग्रेस करी है। तो बढ़े की वह जितनी भी संस्थावां है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, बा में बा लोगों को होल्ड बढ़िया है, वह अपने से रा के 2 रुपया जेबू वह खर्चो खट लाखा रुपया लगाता दिखे, तो बठे वह बहुत अच्छा मान दे मतलब ऐसे सीजन वगैरह में तो मना जी 25-25 फ्लाइट हो जाए, लाखा रुपया टिकट में किरायो चलो जाए, तो मैं भी ये भाषा के भी बदौलत है वह सब चीज़ा।
कि बे बैठे दिग्गज है, मैं बेंगलोर जाऊं तो विशाखापट्टनम, अभी 13 तारीख ने मैसूर जा रही हूँ, मलेशिया या नेपाल में 25 बार गयो। कुमार विश्वास जी ने भी नेपाल ले जावा को सौभाग्य में नहीं मिलियो। वह बोलिया मैं 46 देश जाए हो, पण मारवाड़ी अड्डे तो यहाँ तो आप ही लेकर आए हो काठमांडू और तो सारी चीज़ें तो भी मैं बठे तो वो 2 रुपया बिना खे ही बहुत मन से दे भाई। दूसरी अठे गाँव की आंचलिक बात है कि एक तो मेरे पास मना को नहीं करियो जाए मनुष्य स्वभाव में। मैं देखो थाने मन की बात बताऊँ, मैं ट्रेन में कई बार पहले, अब तो धीरे धीरे जी हाँ 2 रुपया ठीक मिले लगा जान लगभग लंबी जड़े एयरपोर्ट है फ्लाइट हो जाऊँ, पर पहले ट्रेनों बहुत सफ़र करियो हाँ, बहुत सफ़र करियो हाँ। तो वो ट्रेन में कई खड़ताल सा बजावे, कई कव्वाली सा गावे, कई गीत सा गावे और गाकर वाला कलाकार 5-10 रुपया मांगे ने, बाने में हमेशा ही 100 रुपया दिया और बाने कदे यहाँ दान भाव से कौन दिया। बाने में मेरा मन में वो भाव आयो को सुनकर कि यार ये भी परमात्मा की कृपा है, ये काम ही आपा जा रहे हाँ, आपा नहीं काम 20-30-50 हज़ार मिलना है और ए आपने से मीठो गार्य है और लाई बिना कोई स्टेज के, बिना कोई सम्मान के, बिना व्यवस्था के जा रही है। आपा तो हर तरह से कॉन्फिडेंस नूता से जाता ही होटल में बेग अटैची रखना, चाय पानी हाई टी लेना, सेल्फी पे सारा अपना पोस्टर बैनर प्रचार लिफाफा गजरा माला ए बेचारा जी सामग्री है तो ये मालिक की कृपा अब मेरे बामा अपने में क्या डिफरेंस भैया समझो मज का माँ बाप के जन्म हो, आदमी को जन्म चीज़ा होनो है भी मैं कला की होनी है, बहुत सारी चीज़ा भी हाथ में को नहीं बाहर में ही कोई दर कर जा रहा घर में जन्म तो मैं कोई अब हलवाई की दुकान पर कढ़ाई मांझ रही हो तो टाबरपना में ही लाग जाए तो 5-7 साल कोई तो इसलिए वह कृपा है जना एक पीछे मेरा आ रहा है। मैं ताने बताऊँ एक बात पूरी जराशी करूँ क्या मैंने 2008 में अपना वे अठे का पुलिस कमिश्नर राजस्थान का भारत राजस्थान सरकार एक पुरस्कार दियो साहित्य गौरव सम्मान 2008 में, यानी आज के 15 साल होगा। तो मैं 2001 को लेकर 8 तक गाँव का डाणी डाणी में मैं कवि सम्मेलन कर दिया। अभी पुरस्कार अभिनंदन पत्र का विवरण में ही बली क्यों मेरा बड़ो भी जीसोर हो कि साहित्य कविताओं को राजस्थान के ढाणी ढाणी तक पहुंचाने के विशेष कार्य करने के लिए साहित्य गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तो भी लिए कि जठे अब कुमार विश्वास जी को कार्यक्रम आपा आ गाँव में कौन सोच सका क्योंकि न तो बजट बननो न व्यवस्था बननी, वह लोग भी बड़ा लोग देखे कि एयरपोर्ट वह भी शहर में तो बाद में आपा ने बाई रोड ट्रेवल नहीं करना पड़े, मिनिमम करना पड़े, सारी बिया की लग्जरियस मिले। मेरा अभिप्राय ये कि उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि मंच में अगर कोई कवि कविता बोलता है तो उसके पीछे उसके जीवन का अनुभव है जी। अब आपने जो रातें काली की है जी, छोटा छोटा टावरा ने सुत्या ने छोड़ रहे थे जाओ हो और सुबह आओ राती चुगा बहुत अब ये लागे या मुंडा पर जूतिया की लागे डीसी हो लेकिन भी बावजूद भी मुंह दो चल बेटा स्कूल छोड़ रहा हूँ जी है जी। तो उसके पीछे यार हरीश जी ने अर्थ को करनो भी चाहिए, मन में भी आवे और आपा भी आस करा घर का भी करे। नामी कवि हो हाँ तो कम से कम आ मठ मरोड़ तो होनी चाहिए क्यों होगार जी कि चून तो तेरे जैसा तो गाल मोटा की मरोड़ तो देख क्यों सही बात है। नहीं धीरे धीरे ही मान देगा मामला में मैं थोड़ा गाँव के मामला में लिबरल हूँ कि यार अठे आप सही यहाँ करेंगे जब गाँव में कोई भजन संध्या हो रही है तो बाको सारो ही बस 100-200 500 1100 चंदो कर बागन लाख रुपये ही भेड़ो हुए। अब मैं एकलो ही लाख मांगू था मैं सोचूं यार आगो ठीसो क्या सदेगो जना बठे में लिबरल हूँ पर धीरे धीरे आप इन्हें बाहरी रूप से करेंगे। एक मेरो ऑनलाइन बुक माई शोर आके माध्यम से इस साल के अंत तक ही 5-7 कार्यक्रम टेलीकास्ट को मन है भी बच्चे देखा बागो के रिस्पॉन्स है। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहे चेक करो यार आगे हाँ बीच नहीं बीच लेखन तैयारी स्क्रिप्ट वगैरह में लगभग जचाई करी। अच्छा अब यहाँ बताओ जगह नया टावर है जगह कविता के लिए मंच पर अवोचार्य है जी या संचालन के लिए, हालांकि संचालन और जमानो अब गए हो जी क्योंकि जिस तरह से कोई विदूषक कभी कालजयी नहीं हुआ ना संचालक करता चाहे कितना ही बड़ा संचालक हो अमीन सैनी को छोड़ दें उसके बाद कोई भी संचालक दुनिया में अमर नहीं हुआ है क्योंकि जब तक आप मंच पर आ जब तक तो वाह वाह ताड़ी है नीचे आता ही भाई डाका 3 बार जी। तो ये लिए आपका साहित्य पर आपका कथ्य पर या आपका विचारा पर जोर देना चाहे जी तो के मानना है सारा नहीं बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात है शमसुद्दीन भाई अब आप जी दौर में जी रहे हैं हाँ। पिछला 10-15 साल को जो समय है इस सुंदर समय आज तक तो ये धरती पर इसलिए को नहीं आयो कि आपने पीछे जी का लोग चलेगा बने आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से प्रचार का माध्यम से अत्ता ऑप्शन आज के पहले हाई को नहीं कर दी। अब बहुत ईजी है अगर आप में थोड़ा सा टैलेंट है और आप कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी न करो तो रातों रात आप ग्लोबली पूरी दुनिया में आप प्रसिद्ध हो उसको
यात्रा अति सुगम होगी। आदमी मारे जिया कल्याण सिंह राजावत एक बड़ा कवि हो यार राजस्थानी का। मैं जब यहाँ शुरुआत में कविता सी में आयो 2000 के लगभग, जना मैं मैंने बताया बोले यार थारो काम बहुत बोले आपने जो जयपुर में भवानी निकेतन है एक अब डायरेक्टर हाँ एक सारी सार संभाल बाकी बहुत माठ मरोड़ा रहा आदमी। जहाँ मैं बताता यार मैं कलकत्ता शेठागंज जावा कोयला की ट्रेन 3 दिन में जावा पर 6 दिन पर सही होजू कार्यक्रम है मैं पाछा 3 दिन चला जयपुर पूछा जना तार आयोडो मिलो कि कल्याण सिंह जी राजावत इस तारीख को कार्यक्रम है तो मेवा टेची मेली अगले दिन सुबह होजू ट्रेन पकड़ी। अब बोलियो फोन हो तो वह बैठे ही समाचार हो जाए मैं 5-4 दिन बैठे ही आनंद लिया घुमा फिरी गार बसेठा को कार्यक्रम हो जाए। और अब तो दुनिया का कोई भी कोना में 10-15 घंटा में आप पूछ सका। तो आज के दौर में अगर कोई भी व्यक्ति में स्किल है तो सबसे बढ़िया समय तो अब भी है क्या वो भी को भरपूर भी ने आर्थिक रूप से भी मैंने मंच देवे वो और भी पर काम करे चाहे वो संचालक की भूमिका हो। हाँ हरीश जी, संगीत का जैसे कोई भी मुखड़ा या कोई भी छंद जरा सा टुकड़ा कभी कभी जीवन में इतना कालजयी हो जाता है जी कि वो किसी घटना की याद दिला देता कहीं बसते ही जी या कुछ ऐसा। तो आप कौन सा गीत ऐसा है जो हरीश हिंदुस्तानी के दिल के सीधा अंदर उतर जाता है? कोई गीत का टुकड़ा या कोई गीत ऐसा? बहुत बढ़िया बात बढ़िया आपने कही। और गीता में तो मेरे यहाँ रुचि हिसाब की सी रही पर एक गीत में 10th में हो जा हमारे स्काउट वगैरह का होता शिविर बा में मैं खूब गातो भी जो अपना मेहनत कस लोग है आ सारी धरती आप यहाँ देखा शमसुद्दीन भाई तो आपा वो फलाने जी को मकान है आबा को बंगलो है आबा को गढ़ है पर इन बस जिका मजदूर बनायो है जिका लेबर बनायो है बा लोगा को बिम की हम मेहनत कस इस दुनिया से हम मेहनत कस इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक गांव नहीं एक देश नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। आ दुनिया बसाइडी है अक बने है तो बा मेहनत कसा को है। तो अच्छा, प्यार का कितना महत्व है जीवन में? जी प्यार को तो महत्व के या मानो कि जगती प्यार से ही है जीवन ही प्यार से ही है। कदे कॉलेज टाइम में कठिन अटकिया गए कठिन या बहुत बढ़िया बात है वो जी। उम्र को एक दौर हो जहाँ आकर्षण सुंदरता से नहीं लागे पर मारे बड़ी एक कृपा रही भी टाइम मारे गुरु जी हाँ नरेंद्र जी शर्मा अब भी वह मौजूद है और वह माने व्यायाम कर भी बड़गाल दिया ना। मैं 1998 में मारे बैठे पौधार कॉलेज की परंपरा ही रही आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े रही बड़गाल दिया तो बाप पीड़ा में बोल रहा हो या फिर कुछ में बोल रहा हो? पीड़ा ही मानो थे बच्चे का वो कोई बुजुर्ग गांव में योग शिविर चालू होया ना बढ़े भाई गुरु जी आया भाई गाँव का ने सन योग करबो सिखाएगा नाखून रगड़ बोर अनुलोम विलोम और कपाल बातीर ना भाई दादो जी 88 साल का और ऊपर गया स्वर्ग में बड़े अप्सरा देखी ना बोले बोले यार ये बाबा रामदेव आरा चक्कर में नहीं गलता तो 15 साल पहले ये लहरा लेता भाई तो जगह अब देख रहा तो जरा गुरु जी का बका आनंद आवे माने व्यायाम भी मैं कर दियो। हाँ सार्थक दिशा में गुरुदेव ने उन्होंने क्योंकि अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं अभी टाइम कॉलेज में मिस्टर कॉलेज प्रतियोगिता होती ना मैं यहाँ दोबर व्यायामशाला जाता हूँ मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग ना बस 1763 लड़का में मैं प्रथम भी आयो बड़े भी को बाको मेजरमेंट रहे जिस सीना में सांस कत्तो भर सके आपा कत्तो भी ने फुलास का ना भी टाइम मेरो 6 इंच भरया कर तो 36 ने 42 में कर दे तो सांस भर। अच्छा हरीश जी, जैसे कुछ लोगों की ये धारणा भी है और मान्यता भी है कि जो व्यक्ति संगीत के आरोह अवरोह पे खरा नहीं उतर सकता जी तो उसकी वाणी में विकार आ जाता है जी। कभी आपने कोई गीत गाया? जी बहुत बढ़िया बात आप कही। संगीत को मैंने आरोह अवरोह को बेसिकली ज्ञान नहीं है और भी मैं कदे कोई गीत भी नहीं गायो लिखा मैं 5-4 गीत और भी के पीछे मेरो थे टाबरपणो ही समझोगा वो भी आनंद क्या मैं कवि सम्मेलन मतलब आपने तो यह मानो कि घरा तो कोई कविता की परंपरा ही को नहीं मैं कोई कवि सम्मेलन करता 10 साल होएगा उसी जना हमारे पिताजी ने बेरो पटियो जी यहाँ छोरो भी यहाँ कवि तो ठीक ठाक सी करे अभी ने को बागे सागड़िया कोई मित्र बताया उसी और घर का कदे कोई कवि सम्मेलन कोई जीवन में ही एक आधो ही सुने उसी मेरो आए जना बस यात्रा शुरू हो जी लोग आगे से आगे पसंद करबो करया नू तो आबो करया 2 रुपया आबो करया मान सम्मान मिलबो करियो एक यहाँ रही कि यार आपने अता भाई सुनिया आपने जानिया जना भी मारे जो गीतकार साथी है मैं हास्य से शुरू करियो पछ माने बड़े जिमाओ जना घरा से 21 ही भोजन आगलो जिमाओ दूसरी जगह आपा जिमा ना बड़ी बढ़िया पनीर की लबाबदार सब्जी है रसमलाई है ना मालडा गीतकार ने तो मीठो खाए ने ठंडो खाए ना मने पहले ध्यान रहे भाई अपना ए गीतकार आप 6 कविया में
विष्णु भाई जी गीतकार है तो मैं हमेशा बागे सारे ही बैठे हो, अरे बाजी रसमलाई भी मैं मेरे ही दराई, बाजी चमचम भी मैं मेरे ही दराई, ये ए को नहीं खाएगा तो आपने मीठो ही लियो। जना मेरा दिमाग में बैठी जो गाबारो काम है, मैं गला को रख रखाव बहुत जरूरी है, रियाज बहुत जरूरी है, तो आपनो काम सीधो बोलवा से ही पार पड़ रही है, तो आपा और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी वहन नहीं करा। अच्छा, आप प्रोग्रामों में जाते हो, हाँ। जैसे कई गाते हैं गीत, गजल, हाँ। भजन जी और कोई कॉमेडी करते हैं या कोई मिमिक्री करता है और कोई वाद्य यंत्र बजाता है और आप जैसे कविता पाठ करते हो, जी। तो आपको इन सारी चीज़ों में जैसे आप वाली कविता पाठ सरल लगती है या फिर वो जो गायन वाला है हारमोनियम लेके या वैसे, तो ये इन विधाओं को आप कैसे लेते हैं? ज़्यादा टिपिकल कौन सो खेल लागे था? बढ़िया बात है, बढ़िया बात बुझी बा ओजू भाई। बात आएगी कि एक तो कार्य मस्तिष्क से हुए हाँ। और एक कार्य बाकी की बॉडी से, देह से हुए। एक तो शरीर का जोर से और एक माथा का उपयोग से हुए। तो मने यह लागे कि नृत्य हो और संगीत हो वो तो आपका शारीरिक काम है। व्यक्ति अभ्यास से भाई गीत प्रचलित है वह लिखगा भी, गीत नहीं देश भर में लाखों सिंगर गा रहे हैं। अभी व्यक्ति ने अन्यतः कोई भी सृजन की, क्रिएशन की, माथा जी कोई मेहनत को नहीं करनी, बिना आपका स्वर को आरो अवरो सारे गामा पाने साधना है और वो गीत नहीं वो गा रहे हैं। बिना माथा के सज जाएगी नहीं बात है बढ़िया कही, पर भी मैं एक तो चीज आप जन्मा वही है समझो। हाँ। के माँ टाबर ने जने जने ना बा नो मना प्रसव की जो वेदना है, और एक कोई को जनेडो हुए बिन पालबो ही है, बिन टेम पर कले करा दियो, नुआ दियो, धुआ दियो, गाबा भरा दिया, बाड़बा दिया, ओ जो रात ने थापड़ सुवा दियो। जो संगीत है, नृत्य है, वो तो मने वो ही काम लागे। देखो कि भाई नृत्य की जो शैली है, कला है, बिन प्रस्तुत करना है। ये मेरे वतन के लोगों पंडित प्रदीप जी लिखो, लता मंगेशकर जी लाल किला से गायो। देश भर में कम से कम 7-8 हजार सिंगरिया का होशी जिकाबी आपका एरिया में, देश बहुत बड़ो आपनो 150 करोड़ पर जाए लागो है, वो 40 से बड़ो आगे बढ़ गयो। तो 7-8 हजार लोग होशी कि जिका ये मेरे वतन के लोगों से मैं छत्तीसगढ़ जाऊँ, रायपुर तो बैठ है कि ये हमारे कुसुम लता जी हैं, ये मेरे वतन के लोगों फेम है, कोई की जगह है। तो जब कि पंडित प्रदीप ने वो लिखवा के पीछे कत्ती मानसिक यात्रा करनी पड़ी होशी, तो वो जना मैंने वो फिजिकली काम ज्यादा लागे। देखो मेरो विचार है, उसके मैं गलत हूँ, आप स्वतंत्र हो अपने हाँ विचारों मैं के गलत लिए। उसको हूँ, नहीं, पर मने लागे। और वो जिको कविता तहत में कविता है, मेरो भी मैं हर बार अभ्यास प्रयास रहे कि सारी कविता तो नहीं कौन सुनाई जा सके, पर 4-8 पंक्तियां में हर कार्यक्रम की जाऊं बैठेगी मैं तुकबंदी भाई तुरंत जोड़ाना भी शिबड़िया तो कोनी बने करे, चाहे भी कागज पर ही लिखो चाहे मोबाइल पर ही लिखो, पर लगभग 4 पंक्तियां तो मैं हमेशा ही सुनाऊं। मैं माथा पर थोड़ा सा भी को जोर दूं करूं, तो बिल्कुल माथा पर जोर दे 4 पंक्तियां दे रहे हैं। हाँ जना हाँ नहीं बिल्कुल, और तुरंत तो उसके आज तो मैं कोई तैयारी को नहीं करी, पर अब देखे हो तो वो जाए पर तुरंत या उसके है कि इमा है कि सनातन में या किसी नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका पिया है। हर नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका पिया है, हर सुहागन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका पिया है, और जिंदगी का लाभ उसी ने लिया है जिसने इसे जिया है। और अपने यारों से मिलना हो, तन मन की, धन की, मन की बातें सुननी हो, तो दुनिया में उस स्थान का नाम शमसू का ठिया है। भाई वाह वाह वाह, बहुत शानदार आपकी ये जो आपने जिस अंदाज में और बिल्कुल तुरंत जो बोला है, हाँ ये हाजिर जवाबी आपकी है, और यही कारण है कि आपका कद शेखावटी अंचल में बहुत बड़ा हो जाता है। आज बहुत अच्छा लगा हरीश हिंदुस्तानी साहब कि आप आए, और हमें बचपन की वो बातें भी याद आई, नवलगढ़ से लेकर सीकर, SK कॉलेज, LLB आपने श्री कल्याण महाविद्यालय से की जी, और श्री कल्याण महाविद्यालय की यादों में आपने जब सरोवार किया, तो ये कार्यक्रम और सौभाग्य से आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और हमारे सामने ऐसे महनीय लोग बैठे हैं क्षेत्र के, ओंकार जी मूंड जो शिक्षा जगत में एक अपना, इनका मोटिवेशन का वीडियो में आज ही सुन रहा था, वो इतना वायरल हुआ है, लाखों लोगों तक पहुंचा है। व्यक्तित्व से, कृतित्व से ये सब लोग इस सीकर को भारत के नक्शे में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने में अपना मुकाम दे रहे हैं। आदरणीय विनोद जी शर्मा हमारे बड़े कलाकार, और जो इनका वीडियोग्राफी का, डायरेक्शन का वर्षों का अनुभव है। आप तमाम साथी भाई किशोर पारिक जी, शमसू भाई आपके बहुत लाडले हैं ये, और कम ही वर्षों में संचालन में और इन्होंने एक मुकाम बनाया है। ये सारे साथी सब पधारे हैं,
और आपने इनको एक आत्मीय वातावरण दिया है, इसके लिए हृदय से अपनत्व भरा जी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों देखते रहें और जहां आपको जैसा लगे आप बिल्कुल लिखें। बहुत ही आपका अपना ये कार्यक्रम है और ये बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार। शेखावाटी की सीकर की धरती पे हमेशा ये लाडले रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि इस पॉडकास्ट में इन्होंने अपना समय दिया। जी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। और सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि भाई शमसुद्दीन जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वर्षों इनके नज़दीक रहा हूँ, तो इनका ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोग देखें। इस बारे में जो भी आपके सुझाव हों वो आप कमेंट में बताएं। आप किस शख्सियत को यहाँ देखना चाहते हैं उनका भाई शमसू जी को अवगत कराएं, या आपके विचारों से बड़े खुश होंगे। और जो हमारी कोई कमी बेशी आपको लगे कि इसको ऐसा और सुधारना चाहिए, तो आप सब अपनों का जुड़ाव हर माध्यम से बना रहें, बताते रहें। आपका यहाँ आमंत्रित करने के लिए शमसू भाई बारंबार आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।